हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। फिजिकल केमिस्ट्री का एक और वीडियो लेके आ गया हूँ। और आज हम जो डिस्कस करेंगे चैप्टर वो है आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम तो हमें पता है, वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हम नीट के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, मेरा नाम है मुदित और बिना देरी की हम सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। अ pH of saturated solution of BaOH twice is 12. The value of solubility product of BaOH twice is। ठीक है, ध्यान से देखो, सॉल्यूशन में सॉल्व करके दिखा। हमें pH दे रखा है कितना, pH इज इक्वल टू 12। तो मुझे बताओ H प्लस की कंसेंट्रेशन कितनी हो जाएगी, 10⁻⁻12। और तुम्हें पता है इफ pH इज 12 देन POH इज 2, तो OH माइनस की कंसेंट्रेशन कितनी हो जाएगी, 10⁻⁻2। यहाँ तक सबको क्लियर है। अब उसके बाद तुम इक्वेशन बनाओ, BaOH ट्वाइस गिव्स Ba प्लस 2 प्लस 2OH माइनस। अगर इसकी सॉल्युबिलिटी S तो इसकी कितनी हो जाएगी, 2S। अब 2S इज इक्वल टू 10⁻⁻2, तो S इज इक्वल टू 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाई 2, 1/2 इंटू 10⁻, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 10⁻⁻2, मतलब 0.5 इंटू या 5 इंटू 10⁻⁻3। अब KSP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, KSP इज इक्वल टू, KSP है तुम्हारा 4S³। S की वैल्यू कितनी, 4 इंटू S, 5 इंटू 10⁻⁻3 क्यूब। तो ये वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी सॉल्व करो, 10⁻⁻9 मल्टीप्लाइड बाई 5 इंटू 5 इंटू 4। तो इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा 100, 500 इंटू 10⁻⁻9। और इसको जब कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻7। कोई आंसर मैच कर रहा है, बी आंसर मैच कर रहा है अपना। कौन सा आंसर मैच कर रहा है, बी आंसर मैच कर रहा है। चलो टिक कर दो, ठीक है। देख लो सॉल्यूशन एक बार देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अ बफर सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया इज 0.3 मोलर and the concentration of NH4 plus is 0.2 molar. Kb for NH3 is 1.8 into 10⁻⁻5. What is the pH of the solution? तो तुम्हें पहले ही बता दिया है कि ये बफर सॉल्यूशन है। बफर सॉल्यूशन कैसे पता चला मुझे, अमोनिया इज वीक बेस प्लस सॉल्ट ऑफ अमोनिया, ये मुझे दिया है। दिस इज बेसिक बफर, दिस इज बेसिक बफर। बेसिक बफर के लिए फॉर्मूला हमें पता है, POH इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन कंसेंट्रेशन, सॉल्ट अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ बेस। इजी, यहाँ तक सबको आता ही होगा। PKB की वैल्यू कैसे निकालेंगे, PKB की वैल्यू निकालेंगे माइनस लॉग KB। और जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी माइनस लॉग 1.8 इंटू 10⁻⁻5। और इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 5 माइनस लॉग 1.8 विच इज इक्वल टू 4.74। तो ये मैं यहाँ से रब कर रहा हूँ, तुम स्क्रीनशॉट ले लेना। ये आएगा 4.74। तो PKB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4.74। तो ये हो जाएगा 4.74 प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट है 0.2 डिवाइडेड बाई बेस की वैल्यू है 0.3। अब इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा लॉग 2, लॉग 4.74 है ना, तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 माइनस 0.176। तो ये आ जाएगी POH की वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करके 4.57। पर मुझसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, मुझसे pH की वैल्यू पूछा है। pH इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 14 माइनस 4.57। इसकी वैल्यू आ जाएगी अपनी 9.43। कोई आंसर मैच कर रहा है। अच्छा, ऑप्शन लिखना मैं भूल गया था, रुको एक मिनट, ऑप्शन लिख देता हूँ।
इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 9.43, ऑप्शन बी है 11.72, ऑप्शन सी है 8.73 एंड ऑप्शन डी है 9.08। तो करेक्ट ऑप्शन इज 9.43। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgI at 25 degree Celsius is 1 into 10 to the power minus 16. The solubility of AgI in the 10 to the power minus 4 normal solution of Ki at 25 degree Celsius is approx in mole per liter। ठीक है, तो ये कॉमन आयन का क्वेश्चन है। कॉमन आयन की प्रेजेंस में सॉल्युबिलिटी, अगर कॉमन आयन प्रेजेंट होगा, मैं लिख दे रहा हूँ, इफ कॉमन आयन इज प्रेजेंट solubility decreases, solubility decreases। अब देखो सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो AgI कैसे ब्रेक होगा, AgI ब्रेक होगा Ag प्लस प्लस I माइनस। अगर इसकी सॉल्युबिलिटी S होगी तो इसकी सॉल्युबिलिटी S होगी। और दूसरा मुझे क्या दिया है, Ki इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो ये ब्रेक होगा K प्लस प्लस I माइनस। इसकी कंसेंट्रेशन दी है 10 टू द पावर माइनस 4, तो इसकी कंसेंट्रेशन होगी 10 टू द पावर माइनस 4 और इसकी भी कंसेंट्रेशन होगी 10 टू द पावर माइनस 4। तो कॉमन आयन है तो ये ऐड हो जाएगा इसमें, ऑब्वियस सी बात है, इसमें प्लस S। मुझे एक चीज़ बताओ, द वैल्यू ऑफ KSP वेरी वेरी लो, द वैल्यू ऑफ KSP इज़ वेरी वेरी लो, सो द वैल्यू ऑफ सॉल्युबिलिटी इज ऑल्सो वेरी वेरी लेस देन, वैल्यू ऑफ सॉल्युबिलिटी इज ऑल्सो वेरी वेरी लेस देन 10 टू द पावर माइनस 4। सो S प्लस 10 टू दी पावर माइनस 4 इज इक्वल टू 10 टू दी पावर माइनस 4। ठीक है, अब बस इस पर फॉर्मूला लगा दो, KSP इज इक्वल टू Ag प्लस की सॉल्युबिलिटी S इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4, और KSP कितना था 10 टू दी पावर माइनस 16, तो ये वैल्यू हो जाएगी 10 टू दी पावर माइनस 16 इज इक्वल टू सॉल्युबिलिटी इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4, तो सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू 10 टू दी पावर माइनस 12। तो इसका आंसर होना चाहिए 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। तो इसका आंसर आ जाएगा 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl विल बी मिनिमम। अभी मैंने तुम्हें क्या बताया था कि कॉमन आयन की प्रेजेंट में सॉल्युबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब देखो कॉमन आयन निकाल लो, इसमें AgCl कैसे ब्रेक होगा, AgCl गिव्स Ag प्लस प्लस Cl माइनस, इसकी सॉल्युबिलिटी S, इसकी सॉल्युबिलिटी S। नेक्स्ट स्टेप देखो, कॉमन आयन को हमें फाइंड आउट करना है, तो अगर NaCl होगा, NaCl कैसे ब्रेक होगा, Na प्लस प्लस Cl माइनस। तो अगर NaCl में कॉमन आयन प्रेजेंट हो गया तो इसकी कंसेंट्रेशन कितनी है 0.1, तो इसकी भी कंसेंट्रेशन कितनी होगी 0.1, तो ये इसमें ऐड हो जाएगा। तो कॉमन आयन की प्रेजेंस में सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, तो इसका आंसर होगा C। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, 5th क्वेश्चन है ये, व्हाट इज द H प्लस आयन इन मोल्स पर लीटर ऑफ सोल्यूशन दैट इज 0.2 मोलर इन CH3CONa एंड 0.1 मोलर इन CH3COOH। Ka की वैल्यू दी है तुम्हें 1.8। सॉल्यूशन देखो इसका, पहली चीज़ जो तुम्हें समझनी है, दिस इज एसिडिक बफर। क्यों एसिडिक बफर है, क्योंकि इसमें वीक एसिड प्रेजेंट है और वीक एसिड का सॉल्ट प्रेजेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है ये किस टाइप का बफर होगा, ये होगा एसिडिक बफर। ये क्या है, एसिडिक बफर। पीएच का फॉर्मूला क्या होता है एसिडिक बफर का, पीएच इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड, कंसेंट्रेशन सॉल्ट अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड। pKa की वैल्यू सॉल्व करने के बाद कितनी आएगी, यहीं पे लिख देता हूँ, pKa इज इक्वल टू 4.74। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये वैल्यू आ जाएगी 4.74 प्लस लॉग ऑफ 0.2, तो ये हो जाएगा log 0.2 डिवाइडेड बाई 0.1, ये आ जाएगा log 2। तो 4.74 प्लस 0.3010, तो यहाँ से pH इज इक्वल टू आ जाएगा 4.7 मतलब 5.045।
ठीक है, अब इसको जब मैं सॉल्व करूँगा, जब मैं इसकी H प्लस की कंसनट्रेशन निकालूंगा तो ये क्या आ जाएगा 10⁻⁵.045। अब इसको सॉल्व करने का मैं तुम्हें सिंपल सा तरीका बताता हूँ। इसमें +1 ऐड कर दो और -1 ऐड कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10⁻⁻6 इंटू 10⁻1 - 0। एक मिनट रुकना, ठीक है, बताता हूँ मैं इसको सॉल्व करके। ये होगा 10⁻ 0.955। तो जो आंसर 10⁻⁻6 से मैच करेगा वही आंसर होगा। तो कोई 10⁻, तो इसका आंसर हो जाएगा 9 इंटू 10⁻⁻6। इसका आंसर होगा 9 इंटू 10⁻⁻6। तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द OH माइनस इन द फाइनल सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 20 ml ऑफ HCl एंड 30 ml ऑफ, ठीक है। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, सबसे पहले मैं H प्लस की कंसनट्रेशन निकालूंगा। तो HCl ब्रेक होगा एज H प्लस प्लस Cl माइनस, ठीक है। इसी तरह BaOH ट्वाइस ब्रेक होगा। मैं तुम्हें बेसिक मेथड बता रहा हूँ, करने को हम फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, 2OH माइनस। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, कितना दिया है, प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 20 ml 0.05 मोल है। तो इसको अगर तुम सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 20 इंटू 0.05, और नेक्स्ट यहाँ पे हो जाएगा 30 इंटू 0.1। तो इसकी कंसनट्रेशन कितनी आ जाएगी, 2 इंटू 30 इंटू 0.1। तो ये हो जाएगा 6, और इसको तुम सॉल्व कर लो, 20 इंटू 0.05 इज इक्वल टू 1। तो H प्लस की कंसनट्रेशन कितनी आ जाएगी, 20 इंटू 0.05 इज इक्वल टू 1। तो अब मुझे बताओ OH माइनस की कंसनट्रेशन कितनी होगी। तो ये रिएक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 6 - 1 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम होगा तुम्हारा 30 + 20, तो हो जाएगा डिवाइडेड बाय 50। तो 5 डिवाइडेड बाय 50, तो 10⁻⁻1 अराउंड। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10⁻⁻1। तो POH कितना आ जाएगा, POH आ जाएगा 1। अच्छा क्या पूछा है मुझसे, अच्छा मुझसे OH माइनस की फाइनल कंसनट्रेशन पूछा है। तो 10⁻⁻1 मतलब 0.1 मोलर, ठीक है। POH 1 आ जाता तो pH 13 आ जाता, 14 - 1, पर वो पूछा नहीं है। तो जो क्वेश्चन में पूछा है वहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अच्छा ठीक है, KSP ऑफ सॉल्ट AX2 इज दिस, इट्स सॉलिबिलिटी इन मोल पर लीटर इज। AX2 है ना, चलो देखो, चाहूँ तो मैं डायरेक्ट फार्मूले से कर सकता हूँ, पर मैं करके दिखा देता हूँ। AX2 गिव्स A+2 + 2x माइनस, तो ये हो जाएगा S, ये हो जाएगा 2S, तो KSP इज इक्वल टू हो जाएगा 4S³। तो S इज इक्वल टू हो जाएगा √ KSP डिवाइडेड बाई 4 1/3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। KSP कितना दिया है, ओके, तो 1/3 है ना, तो ये हो जाएगा 32। 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 से डिवाइड, 10⁻⁻12 डिवाइडेड बाई 4 8। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻4 मोल पर लीटर, 2 इंटू 10⁻⁻4, सी ऑप्शन, ठीक है। जल्दी जल्दी सॉल्व हो जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द विच हैज़ द हाइएस्ट pH। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इसका सोल्यूशन कैसे सॉल्व करेंगे। देखो NaNO3 है, तो NaNO3 इज सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, और स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट का pH होता है 7, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट देखो ए ऑप्शन देखो, CH3COO माइनस प्लस वाटर गिव्स CH3COOH प्लस OH माइनस। तो ये कैसा हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा।
तो ये बेसिक हो जाएगा, अभी इसमें देखना पड़ेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, NH4 प्लस प्लस वाटर, NH4 प्लस वाटर गिव्स NH4OH प्लस H प्लस। तो NH4Cl इज एसिडिक, तो एसिडिक होगा तो इसका pH होगा लेस देन 7। अब मेरे पास दो ऑप्शन बचते हैं, एक है Na2CO3, तो देखो Na2CO3 होगा तो CO3 माइनस 2 प्लस वाटर गिव्स, ये मेरा बना लेगा क्या, H2CO3 प्लस ये हो जाएगा NaOH, और यहाँ पे हो जाएगा KOH। तो मुझे बताओ NaOH और KOH में से कौन ज़्यादा बेसिक होता है। NaOH इज़ मोर बेसिक देन KOH, NaOH इज़ मोर बेसिक देन KOH। तो किसका pH ज़्यादा हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, जहाँ NaOH बन रहा है। कहाँ पे NaOH बन रहा है, बी ऑप्शन में, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ये ठीक ठाक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाँ, व्हाट इज द pH ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन व्हेन इक्वल वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर NaOH एंड 0.01 मोलर HCl आर मिक्स्ड। एक तो देखो डायरेक्ट फार्मूला है, पर मैं यहाँ सिखाने आया हूँ डायरेक्ट फार्मूले लगाने नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं देखो क्या करूँगा, सबसे पहले मैं लिखूँगा NaOH ब्रेक होगा Na प्लस प्लस OH माइनस, तो मैं इसके मोल्स निकाल लेता हूँ। तो इसके मोल्स होंगे कितने, 0.1 मोलर इंटू वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा 10 टू दी पावर -1 इंटू वी। इसी तरह HCl की मैं मोल्स निकाल लूँगा तो ये आ जाएगा H प्लस प्लस Cl माइनस। कैसे निकाल रहा हूँ, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इज मोल्स, ठीक है, या मिली मोल्स। तो 10 टू दी पावर -2 इंटू वी, तो H प्लस की कंसेंट्रेशन हो जाएगी 10 टू दी पावर -2 इंटू वी। ऑब्वियसली OH माइनस की कंसेंट्रेशन ज़्यादा है, तो मैं इसको लिख लूँगा OH माइनस इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ 10 इंटू 10 टू दी पावर -2, वॉल्यूम दोनों में कॉमन है, वॉल्यूम यहाँ माइनस 10 टू दी पावर -2 डिवाइडेड बाई इक्वल वॉल्यूम है, तो v प्लस वी मतलब 2v, तो v से v कट हो गया, ये आ जाएगा 9 इंटू 10 टू दी पावर -2 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको मैं लिख सकता हूँ OH माइनस कंसेंट्रेशन इज 4.5 इंटू 10 टू दी पावर -2। तो POH कितना हो जाएगा, 2 माइनस लॉग 4.5, तो 2 माइनस लॉग 4.5 करूँगा तो लॉग 4.5 की वैल्यू ले लो 2 माइनस, रुको पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ लॉग 4.5 को, ठीक है, 1 मिनट देना मुझे। तो लॉग 4.5 की वैल्यू होगी अराउंड 0.65, तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो POH की वैल्यू आ जाएगी, 1 मिनट रुकना मैं बताता हूँ, थोड़ा इसको शिफ्ट कर दूँ, ठीक है। इसकी वैल्यू हो जाएगी 1.35, और मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है pH, तो pH इज इक्वल टू हो जाएगा 14 माइनस 1.35, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 12.65। एक और तरीका होता है N1V1 माइनस N2V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2, पर वो सीखने का तरीका नहीं है, वो याद कर लेने वाली बात है, ठीक है। तो ये मैंने करके दिखा दिया है, इसका आंसर होगा 12.65। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सॉल्यूशन इज नॉट एसिडिक बफर। पहली चीज़ तो याद रखो कि एसिडिक बफर क्या होता है, एसिडिक बफर का फॉर्मेशन कब होगा, एसिडिक बफर का फॉर्मेशन होगा जब मेरे पास एक वीक एसिड हो प्लस सॉल्ट ऑफ वीक एसिड हो। क्या हो, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, उसको हम क्या बोलते हैं, एसिडिक बफर। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जैसे पहला एग्जांपल देखो, CH3COOH प्लस CH3COO माइनस Na प्लस, ऑल द वीक एसिड्स आर, ऑल द ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड। तो CH3COH, इस तरह मान लो HCN प्लस NaCN, ठीक है। इसी तरह मान लो H2CO3 प्लस Na2CO3, ये सब क्या है, एसिडिक बफर है। तो देखो एक ऑप्शन ये तो एसिडिक बफर है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा, गलत। CH3COOH एंड H3CONA, ये भी गलत। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, तो मैं एक चीज़ पता होनी चाहिए कि HClO4 इज स्ट्रॉन्ग एसिड, इज स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये उसका सॉल्ट है, तो ये कभी स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड इज नॉट इक्वल टू बफर सॉल्यूशन, इज नॉट इक्वल टू बफर सॉल्यूशन। तो इसका आंसर होगा ए, ठीक है बेटा। तो मेरे ख्याल से इसमें 10 क्वेश्चंस थे, मैंने वो सारे कंप्लीट कर दिए। आई होप आप लोग को ये वीडियोस पसंद आएंगे।
ठीक है। अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं और आपको आइनिक इक्विलिब्रियम पे और अगर वीडियोस चाहिए, क्योंकि देखो एक मैंने एम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बना दिए और एक मैंने नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बना दिए, तो ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने कवर कर लिए हैं और इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन कवर हो गए हैं। ठीक है, तो मेरा कहना ये है कि आप वीडियोस को देखें और पहले सॉल्यूशन ना देखें, पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद फिर सॉल्यूशन को देखें, तो जहां आप फॉल्ट कर रहे होंगे वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये टेक्निक है वीडियो से पढ़ने की। ठीक है, कॉपी पेन लेके बैठो, सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद पहले आंसर चेक करो, फिर सॉल्यूशन देखो। ठीक है, आई होप यहाँ तक वीडियो सबको अच्छा लग रहा है। आगे भी मैं अच्छे वीडियोस बनाता रहूँगा, आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहो। ठीक है, आज का वीडियो मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट एंड अप्रिशिएशन। स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करिए। थैंक यू सो मच।